स्क्रीन पर एक मेल का नोटिफिकेशन आता है। मेल को ओपन करके जब पढ़ा जाता है तो उसकी भाषा में धमकी वाला लहजा होता है। मेल में लिखा होता है कि फलाना फलाना फ्लाइट में बम है और हम उसे उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। आनन फानन में उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है, लेकिन जब जांच होती है तो वो धमकी बिल्कुल खोखली और सफ़ेद झूठ निकलती है। पिछले एक हफ्ते में ये एक पैटर्न सा बन गया है। जगह बदल रही है, शहर बदल रहा है, एयरपोर्ट बदल रहा है, लेकिन धमकी का पैटर्न एक सा है। और अब विमान में बम होने की अफवाह फैलाने वाले इन्हीं लोगों पर सरकार कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। Idea that we want to propagate by changing these rules is, once we catch hold of the perpetrator who is behind this, we want to put them in the no-fly list. 21 अक्टूबर को उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस पूरे मामले पर कहा कि फ्लाइट में बम की अफवाह फैलाने वाले के लिए सरकार सख्त एक्शन की योजना बना रही है। ऐसी अफवाह फैलाने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी बोगस धमकी देने वाले लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में भी डाला जाएगा, यानी उड़ान भरने पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी। नो फ्लाई लिस्ट के साथ सरकार एविएशन सिक्योरिटी नियमों के साथ ही सिविल एविएशन एक्ट 1982 में संशोधन की भी योजना बनाई जा रही है। सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ सिविल एविएशन एक्ट यानी SUAASCA के तहत हवाई अड्डे की सुरक्षा को खतरे में डालने या हवाई अड्डे पर किसी भी सेवा को बाधित करने के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब माना जा रहा है कि सरकार इस कानून में संशोधन करके फर्जी कॉल के लिए इस तरह का नियम बना सकती है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि फर्जी धमकी देने वाले ऐसे लोगों के लिए सख्ती से कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाना चाहिए और उम्र कैद तक की सजा होनी चाहिए। राम मोहन नायडू के मुताबिक अब तक ऐसे 100 से ज़्यादा फर्जी कॉल आए हैं जिनमें बम होने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की बचकानी हरकतों की वजह से यात्रियों को ही नहीं बल्कि पूरे तंत्र को काफ़ी नुकसान होता है। इन धमकियों की वजह से करीब 200 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो चुका है। कई फ्लाइट्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी तो कोई फ्लाइट को टेक ऑफ करने में देरी हुई, और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा कोई परेशान हुआ तो वो हैं हम और आप जैसे लोग। जब फ्लाइट में बम होने की जानकारी मिलती है तो फ्लाइट को तुरंत नज़दीकी हवाई अड्डे पर उतारा जाता है। इससे ईंधन की खपत तो ज़्यादा होती ही है, साथ ही फ्लाइट की जांच कर फिर से उसे अपनी मंजिल की तरफ भेजना पड़ता है। इससे खर्च भी काफ़ी बढ़ जाता है। आपको बता दें, अब तक एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, स्पाइसजेट जैसी एयरलाइंस कंपनियों को धमकियां मिल चुकी हैं। बम की अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया और ईमेल के जरिए इस काम को अंजाम दे रहे हैं। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने फ्लाइट्स में बम की धमकियों के संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और BCAS से डिटेल रिपोर्ट मांगी थी। इसके अलावा CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया था। हालांकि सरकार की ओर से यह भी साफ कहा गया है कि हम हर धमकी की जांच करते हैं, फिर चाहे वो फर्जी हो या नहीं। हम यात्रियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते, लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरह फर्जी धमकी का सिलसिला बढ़ गया है उस पर एक्शन होना तय माना जा रहा है। ये खबर लिखी थी हमारी साथी सुप्रिया ने, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी सूचना। एक बार फिर लल्लन टॉप अड्डा जम रहा है, इस बार बिहार में। जगह है पटना, बापू सभागार। तारीख 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर्स, एजुकेटर्स, सिंगर्स, IAS अफसर और एंटरप्रेन्योर्स, स्टैंड अप कॉमेडियंस और बढ़िया से नाटक का भी है इंतजाम। अड्डे में शामिल कैसे होना है? कोई मेहनत वाला काम नहीं है। खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम होंगे, आप होंगे और होंगे अड्डे के भरपूर मजे। आपका इंतजार रहेगा। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय ITIL, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।